एडीजी ट्रैफिक अपर पुलिस महानिदेशक एससीआरबी एवं आधुनिकीकरण बिहार पटना के द्वारा सरदार पटेल भवन पुलिस मुख्यालय के सी ब्लॉक में भूतल पर स्थित सभागार में संवाददाताओं को संबोधित किया गया। आइए देखिए खबर विस्तार से। आवाज न्यूज के लिए चंदन सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है पटना पुलिस हेडक्वार्टर्स मुख्यालय जिसको कहा जाता है सरदार पटेल भवन में है। आइए आज का जो दिन है हम आपको शुरुआते हैं जो सुधांशु कुमार जो ट्रैफिक के लिए एडीजी कहे जाते हैं और क्या कुछ बिहार में जो नए भवन का निर्माण होना है, पुलिस मुख्यालय का जो निर्माण होना है, इसको लेके आज प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, पहले आप उसको इस वीडियो में आप देखें और इस प्रेस वार्ता में हम आपको लेके चलते हैं। हाल में स्वीकृत हुए हैं, जैसे यातायात के करीब 43 थाने जो हैं वो अभी पूरे राज्य में कार्यरत हैं और 28 जिलों में नए 28 थाने बने थे। उसी तरीके से साइबर वर्टिकल के तहत भी साइबर थानों का नया स्वीकृति हुआ है और ये सभी जो हैं इस पर हम लोग भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये मॉडल थाने कितने बन रहे हैं? ये सारे मॉडल थाने ही हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से अलग अलग मॉडल बनाए गए हैं और उसको देखते हुए आप इसको कोई सपोज कीजिए मॉडल ए का है, कोई बी का है, कोई सी का है, इस तरीके से वो थाने बनाए गए। सर, जो आप बैरक बनाने जा रहे हैं बनेंगे वो परंपरागत तरीके से ही सुविधा वाले रहेंगे कि आधुनिक के हिसाब से, जैसे अब सेना ने या उन्होंने थोड़ा सा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया कि थोड़ा रिलैक्स कर सकें जवान। इसका भी डिज़ाइन बना हुआ है और जिस डिज़ाइन की स्वीकृति गृह विभाग से मिली है उसी आधार पर हम लोग इसका निर्माण कार्य करा रहे हैं। और जहाँ तक प्राइवेसी की बात है तो जो महिला कांस्टेबल्स का बैरक है वो सेपरेट है, उसमें इस तरह की समस्या आने की संभावना नहीं। सर, 8 जो पुलिस केंद्र वाली बात है सर, जो निर्माण हो रहा है वो सर पुलिस लाइन वाला, उसका सर कुछ डेडलाइन या क्या निकट भविष्य में कौन सा तैयार पहले होगा? इसमें भी अधिकांश का जो कार्य है वो समापन की स्थिति में है, वो बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाएगा। एक आध छोड़ करके शेखपुरा वगैरह का कुछ मामला है जो किसी विवाद में है, बाकी सभी जगह जो है जैसे अररिया वगैरह का है ये करीब पूर्ण हो चुका है, अंतिम चरणों में है। हाँ, उसमें फिर वही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उसके बाद जो वाटर का है वो सब सुविधाएं, ये सारी सुविधाओं के लिए फिर फर्नीचर वगैरह वहाँ उपलब्ध कराना होता है। इन सब के लिए लंबित है, थोड़ा वो पूरा हो जाएगा। एक सवाल है कि पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस के ऊपर 28 करोड़ से अधिक का बिजली बिल का बकाया हो चुका है बिजली विभाग का, जिसमें पटना सबसे ऊपर है। भुगतान नहीं हो रहा है बिजली बिल का, बिजली चोरी भी कर रहे हैं पुलिस लाइन में आपके जवान है या रहने वाले लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बिजली चोरी हो रही है। प्रॉपर कनेक्शन ले करके और बिजली का उपभोग किया जा रहा है। जहाँ तक लंबित बिल का मामला है, ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं और मैं समझता हूँ कि पुलिस मुख्यालय उसको लेकर के संजीदा है और उसके भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पुलिस केंद्र जहाँ पे 50 किलोवाट आवर से ज़्यादा कैपेसिटी की बिजली उपभोग की जा रही है, वहाँ ब्रेडा की मदद से सोलर पैनल लगाने की भी प्रक्रिया पर हम लोग काम कर रहे हैं और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि जो बिजली उपभोग में हमारा व्यय है उसको भी हम आने वाले दिनों में कम कर सकेंगे। 20 की क्षमता वाला और 25 पुलिस केंद्रों में विभिन्न क्षमता जो 100 से लेकर 500 तक की हो सकती है कि महिला सिपाही बैरक का निर्माण भी चल रहा है। उसी प्रकार एक आम समस्या होती है महिलाओं के शौचालय के लिए, जिसमें राज्य सरकार ने संकल्प लिया है और उसके तहत 111 थानों में 5 सीटेड महिला शौचालय सह स्नानागार, 567 थानों में 5 सीटेड महिला शौचालय स्नानागार, 97 थानों में 2 अदद महिला शौचालय स्नानागार आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उसी प्रकार 51 पुलिस लाइन बीसैप की यूनिट या महिला बटालियन में भी
20 सीटेड महिला शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। जहाँ तक नए थाना भवनों, पुलिस लाइन या बीसैप यूनिट या महिला बटालियन की बात है, इसमें अब स्वतः प्रावधान कर दिया गया है कि इनके लिए अलग से बैरक और उसी प्रकार शौचालय सह स्नानागार की सुविधा होगी। हम आम जनों के लिए विशेष सुविधाओं की बात करें तो इन थाना भवनों में करीब 660 पुलिस थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माण किया गया है, जहां पर कोई भी परिवादी या शिकायतकर्ता वहां आ सकता है और अपनी बात सक्षम प्राधिकार से कर सकता है। नए थाना भवनों में यह सुविधा आगंतुक कक्ष की यह स्वतः प्रावधानित की गई है। उसी प्रकार नए थाना भवनों में दिव्यांग जनों के लिए खास करके शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर आदि का भी प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूं कि इन सब सुविधाओं से हमारे थाना भवन न केवल आम जनों के लिए बेहतर साबित होंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपना कार्य कर सकेंगे, बल्कि जो हमारे पुलिसकर्मी वहाँ प्रतिनियुक्त हैं या पदाधिकारी पोस्टेड हैं वहाँ पे, उनके लिए भी बेहतर दक्षता का एक वातावरण वहाँ उपलब्ध करा सकेंगे। थैंक यू।